आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बावे वाली माता और देवी भद्रकाली मंदिर में की पूजा। जम्मू कश्मीर की बेहतरी और खुशहाली के लिए की गई खुसूसी दुआ। उमर अब्दुल्ला ने बढ़ती बदअनवानी के लिए इंतजामिया को बनाया खूब तनकीद का निशाना। कहा, हम बतौर अवामी नुमाइंदा अवामी मसाइल को करते हैं उजागर। और पूरे जम्मू कश्मीर में जोशो जज्बे से मनाया गया महानवमी का त्यौहार। मंदिरों में देखा गया रश। आबी मकामात पर हुआ साख विसर्जन। कश्मीर की ताजिर बिरादरी के दो बड़े धड़े हुए मुत्तहद। ताजरों की बेहतरी के लिए मुत्तहद रहकर काम करने का किया अहद। अब खबरें तफसील से। महानवमी के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के देवी आंगन थलवाल में देवी भद्रकाली के जेर तामीर मंदिर में पूजा की है। इस दौरान उन्होंने महानवमी की मुबारकबाद पेश की और मंदिर के जारी तामीराती काम की जल्द तकमील के लिए JNK इंतजामिया की तरफ से माता भद्रकाली स्थापन ट्रस्ट को तमाम जरूरी तावन का यकीन दिलाया है, जो हिंदवाड़ा में वाक़ा कदीम मंदिर की नकल होगा। उन्होंने कश्मीरी पंडित बरादरी, फौज, पुलिस और मरकजी मसल्ह अफवाज फोर्सेस के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए समाजी व सकाफती मराकिस और शहदा स्टॉल समेत यात्रियों के लिए मतलूबा सहूलियात की तामीर में माता भद्रकाली स्थापन ट्रस्ट की कोशिशों की भी तारीफ की है। मैं आप सबको महानवमी की अनंत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आभारी हूं आयोजन समिति का, जिसने मुझे और हमारे प्रशासन के सहयोगियों को आज के इस पवित्र अवसर पर आपके बीच उपस्थित होने का अवसर दिया। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। भद्रम मंगलम सुखम वा कलयति स्वीकरोति भक्ति योदातुम इति भद्रकाली सुखप्रदा। माता भद्रकाली के विभिन्न स्वरूप, उनकी शक्ति, मानवता के प्रति मां के स्नेह से राष्ट्र के हर कोने में इतिहास ज्योतिर्मय हुआ है। हमारे यहाँ कहा गया है कि उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी शक्ति के बिना सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं है। शक्ति को हमारे यहाँ कुंडलनी भी कहा जाता है, जो शरीर के मूलाधार में होती है। आप सब जानते हैं कि कुंडलनी के 3 स्तर होते हैं, बोध कुंडलनी, नाद कुंडलनी तथा प्राण कुंडलनी। शक्ति के ही विभिन्न अभिव्यक्ति के ये तीनों स्तर हैं। कश्मीर के आध्यात्मिक दर्शन ने केवल भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को संदेश दिया कि शक्ति एक ही है जो भगवान शंकर की अभिव्यक्तियों के अनुसार अनेक रूपों में प्रकाशित हुई। बिना शक्ति के शिव अभिव्यक्त नहीं हो सकते। शक्ति की उन्मुखता ही शिव की सृष्टि करने की प्रवृत्ति रही है और हमारी संस्कृति कहती है कि जो परम शक्ति है वही परम शिव है। शक्ति में शिव और शिव में शक्ति है, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है। कश्मीरी पंडित समुदाय ने भारतीय चिंतन में सनातन परंपरा की अप्रतिम सेवा की है और समाज के हर एक वर्ग के सुखमय जीवन की सदैव कामना की है। मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था, तब आए दिन शिव की नगरी काशी में इस बात की चर्चा होती थी कि शिव के महात्म्य को जानना है तो कश्मीर के शैव दर्शन का अध्ययन नितांत आवश्यक है। शिवेच्छा ही जगत रूप धारण करती है और विश्व में शांति स्थापित करती है। हमारी संस्कृति में जो प्रार्थना की गई है, शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतयः शांति विश्वर देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वा शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, समुद्र अर्थात संपूर्ण जल, थल और नभ में शांति हो। इन्हीं मूल्यों के आधार पर कश्मीरी पंडित समाज ने सदैव समाज का मार्गदर्शन किया और भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज महानवमी के मौके पर जम्मू के तारीखी बावे वाली माता के मंदिर में हाजिरी पेश की है। यहां उन्होंने खसूसी पूजा कर पूरे जम्मू कश्मीर में बेहतरी और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की है, जिस दौरान वहां हिफाजत के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। पूरे जम्मू खित्ते में महानवमी का त्यौहार काफी जोशो खरोश से मनाया गया, जिसमें लोगों ने मंदिरों में पूजा की और साथ ही नवरात्रों में 9 दिनों के बाद पानी के मकामात पर साख विसर्जन भी किया है। ऐसा ही आज जम्मू के तवी दरिया में भी देखा गया। यहां बड़ी तादाद में लोगों ने साख विसर्जन करने पहुंचे। इस दौरान कुछ एनजीओ की जानिब से भी पहल करते हुए लोगों को बेदार किया जा रहा है कि वो पानी में न मिलने वाली बशमूल प्लास्टिक की चीजों को पानी में न डालें और इन्हें म्यूनिसिपैलिटी की मदद से ठिकाना लगाया जा रहा है। मनोकामना तो यही है कि सब ठीक ठाक रहे, अच्छे से रहें, सब खुश रहें, अच्छे से ऐसे हर साल नवरात्रे आएँ। इंतज़ार तो रहता है कि कब नवरात्रे आएंगे, माता रानी को अच्छे से करेंगे, सब अच्छे से तैयारियां वगैरह करनी पड़ती हैं तो होता है। वो जो जगह यहाँ पे माता रानी की थी वो ऐसे सुनी सुनी लगेगी, घर ऐसे थोड़ा खाली खाली लगेगा कि नहीं कुछ था, इतने दिन हमने कुछ किया, तो आज थोड़ा से चेंज हो जाएगा बिल्कुल, तो वो तो होगा। 9 दिन करना चाहते हो? यही कि माता रानी हर घर में सुख शांति रखे, अच्छे से नवरात्रे आएँ, अच्छे से सारे मनाएं, खुशी खुशी आएँ। मेरा नाम स्वाति शिव है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड से हूँ। यहाँ पर अभी हम एक कैंपेन में जुड़े हुए हैं जो एनएसएस यूनिट ने ज्वाइन किया है, जिसमें हम ना ही किसी को भी चुन्नियाँ, फूल या पत्ते परवाने दे रहे हैं, ना मोली परवाने दे रहे हैं, जिससे कि हमारी जो आर्टिफिशियल लेक है वो ख़राब हो या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आए, जो कि हम पिछली बार भी कर रहे थे, जिससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस बार हमें दिख रही है जो हुई है। सभी को पहले से ही थोड़ा आइडिया है कि हमें नहीं करवानी है, तो वो आके यहाँ पर सबमिट करके जा भी रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें समझाया भी जा रहा है। तो ये एक स्मार्ट सिटी के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप जो है गवर्नमेंट ने लिया है, जो कि दिख भी रहा है कि लोग मान रहे हैं। आज जिला रियासी में भी नवमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के अहम मंदिरों में अकीदतमंदों का काफी रश देखा गया। पीर की सुबह से ही लोग शहर के कालिका माता मंदिर में पूजा करने के लिए शुरू हो गए थे। यहाँ उन्होंने खसूसी पूजा की है, इसके साथ ही कंजक पूजा भी की गई है। इसके साथ ही घरों में नस्ब मूर्तियों की भी पूजा की गई है और रस्मी तरीके से की गई है। बाद अजान लोगों ने साख विसर्जन के लिए दरियाए चनाब का भी रुख किया। खुशी होती है हमें, 9 दिन नवरात्रे रखे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, जिसकी हम माता रानी की पूजा करते हैं। पूजा करके हम 9 नवरात्रे रख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। हाँ, माता से मनोकामना हमने मांगी हुई है। बच्चों को ज्ञान होना चाहिए इन चीज़ों को, बच्चों को सबको ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। हाँ, खुशी मिलती है, माता के बहुत खुशी मिलती है हमें। मुझे आपका नाम जानना चाहूँगा, किस तरह से? मेरा नाम सुषमा देवी है। मैं हर बार मतलब कि हर बार 9 नवरात्रे करते हैं। हमारे परिवार में मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड सब रखते हैं, तो हम इस बार भी पूरे किए हैं। वैष्णो देवी गए थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर अभी हम विसर्जन करने आए हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई। हम सोचते हैं हमारे जितने मतलब कि अपने परिवार के सब जितनी हमारी जनरेशन है, सब हम लोग मिल के माता का आगे मतलब कि वो करें, तो माता के भक्त बने और माता का आशीर्वाद मिले, सब ठीक ठाक से रहें। तो बस वही है कि बहुत अच्छा लगा हमें, ये तो बढ़िया लगा है, और माता का आशीर्वाद से अगले साल भी बहुत बढ़िया हो हमारा। सभी मतलब जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं, सब हम लोग बहुत बढ़िया से मतलब माता की भक्ति करें, और इसमें बहुत इनपुट से जो होना चाहिए हम सब लोग। ये नवरात्रा का जो एक त्योहार पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और आज रामनवमी के उपलक्ष्य पर धर्म की अधर्म पर जीत जिस तरीके से थी, और श्री रामचंद्र जी जिस तरीके से अयोध्या में वापसी की थी, उसी के उपलक्ष्य में आज रामनवमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जा रहा है। कल विजयदशमी का त्यौहार इससे भी बड़े तरीके के साथ मनाया जाएगा, और सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को, जिला वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, और आप सभी बंधुओं को भी शुभकामनाएं हैं
क्योंकि हर समय पर आप समय समय पर सुध लेने के लिए जनता के बीच में रहते हैं। जहां तक देश के नौजवान, देश के ऊर्जावान और देश के धैर्यवान और देश के पराक्रमी वीर, उन्हें दिल की गहराइयों से अभिनंदन। श्री मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट ने मार्तंड तीर्थ के आशीर्वाद के साथ महानवमी के त्यौहार के मौके पर आज एक अजीम यज्ञ पूजा की है। अशोक सुधा और जनरल सेक्रेटरी जनाब टी.के. टिक्कू की सरबराही में यहाँ ये तकरीब मुनक़िद हुई है। यहाँ हर कोई इंसानियत के लिए, आलमी अमन और हम आहंगी के लिए दुआएं करता नजर आया। आज नवरात्रि के जो 9 दिन होते आज वो संपन्न हो गए, पूर्ण हो गए। आज हमने यहाँ पे एक महायज्ञ का आयोजन किया था, जो कि हर साल होता है, जो कि माता भर्गशेखा के रूप में हम मनाते हैं ये दिन। तो इस पावन अवसर पे आज हमने पूरे विश्व भर के लोगों के लिए एक ही प्रार्थना की कि सुख शांति बनाई रहे। तो आज पूरे ये 9 दिन संपन्न होने के बाद आज ये हम इस पूजा का जो हमने घर में माता लगाई होती है उसका विसर्जन करते हैं। ये 9 माताएं हमारी होती है और सभी लोग इसमें घर में पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो इसी प्रकार से आज मार्तंड तीर्थ स्थान पे भी ये पूजा अर्चना हुई, यहाँ पे महायज्ञ का प्रयोजन किया गया। तो इसमें पूरे विश्व भर के समुदाय के लोगों के लिए सुख शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई। ये तो हमारी मातृभूमि है, हमारी यही इच्छा है कि यहाँ पे ऐसा ही वातावरण बने रहे, जो यहाँ पे जो ये भाईचारा है ये बरकरार रहे। और हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द सारे जितने भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं वो वापस अपनी मातृभूमि की ओर वापस आ जाए, अपने घरों में वापस रहे। जुल्म से बचाए, राक्षसों के जुल्म से बचाए, ताकि हम पूजा पाठ करें। और उसी पर माता दुर्गा ने ये 9 रूप धारण किए और ये 9 रूपों में उसने राक्षसों का तमाम नाश किया, उनको खत्म किया। माता ने ये 9 रूप 8 दिन जो कल तक थे 8 रूप थे, आज 9वां रूप था। और इस 9वें रूप के खुशी में फिर हम हवन करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बढ़ती हुई बदअनवानी के लिए इंतजामिया को खूब तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया हमेशा कुंभ परवरी पर कीचड़ उछालती है, लेकिन हम अवामी नुमाइंदे हैं और इन लोगों की तरह नहीं जिन्होंने दिल्ली से आशीर्वाद हासिल किया है और सिक्योरिटी लेकर कोई इलेक्शन नहीं जीतना चाहते। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात के बाद राजभवन ने गलत असूलों को इस्तेमाल किया है और बीडीसी और डीडीसी उम्मीदवारों को खरीदो फरोख्त किया जा रहा है। जनाब उमर ने कहा है कि हम असेंबली इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा है कि हम दफा 370 के लिए भी लड़ रहे हैं, जो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए था। ये बातें आज उन्होंने श्रीनगर में पार्टी में नई शमूलियत के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए कही। यहाँ दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं, हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं। हमारे हुक्मरान और लोगों के दरमियान फासला जो है वो बढ़ता जा रहा है, बनिस्बत के कम होता जा रहा है। और यहाँ पे सवाल ख़ानदानी पॉलिटिक्स का, जम्मू कश्मीर के लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है ना। अगर होता हमें बहुत पहले यहाँ से निकाल दिया होता। हम लोग इलेक्शन जीत के यहाँ सियासत करते हैं, हमें दिल्ली से भेजा नहीं जाता जिस तरह आज के हुक्मरान यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो लोग आज बड़े बड़े गाड़ियों में और बड़े बड़े काफिलों में घूमते हैं, उनमें से एक ने भी इलेक्शन नहीं जीता है। दिल्ली की मर्ज़ी से यहाँ आए हैं और दिल्ली की मर्ज़ी से यहाँ से चले जाएंगे। इलेक्शन के बाद बेशक राजभवन ने गलत तरीके इस्तेमाल किए और मैंडेट को तहस नहस किया, लेकिन अगर आप देखें बीडीसी और ख़ासकर डीडीसी, कहाँ हैं ये पार्टियाँ? इनको अगर कोई कामयाबी मिली वो इलेक्शन के बाद राजभवन के ज़रिए मिली, जहाँ फिर खरीद फरोख्त का काम हुआ। इलेक्शन के बाद उनको कोई 2-2.5 महीने लगे इलेक्शन नोटिफाई करने में और फिर चेयरमैन के इलेक्शन कराने में। क्यों लगे इतना टाइम? इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि वो खरीद फरोख्त में लगे थे, नहीं तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद डीडीसी के चेयरमैन बनने चाहिए थे। जो कुछ जगहों में चेयरमैन जो है हमारी पार्टी, मतलब उस वक्त जिन पार्टियों ने अलायंस में इलेक्शन लड़ा, अगर उन पार्टियों को छोड़ के कहीं पे चेयरमैन बने, वो इसलिए बने कि क्योंकि वहाँ पे खरीद फरोख्त का काम हुआ। तो इन पार्टियों ने फ़िलहाल जहाँ तक मेरी नज़र है कोई ख़ास हमें इसका नुकसान जो है भुगतना नहीं पड़ा। बाकी असेंबली इलेक्शन हो जाने दीजिए,
उसके बाद बात करके देखते हैं कि क्या हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी बेस जो है वो कश्मीर की वादी है। वादी कश्मीर में ताजर बरादरी के दो बड़े धड़े आज मुत्तहिद हो गए हैं। कश्मीर के ताजरों और सनतकारों के दो बड़े धड़े मुत्तहिद हो गए हैं। बशीर अहमद राथर की क़ियादत में तजारती धड़ा यासिन खान की क़ियादत में कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन में शामिल हो गया है। अब दोनों धड़े जम्मू कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के एक बैनर तले काम करेंगे। यासिन खान ने सहाफियों को बताया है कि हम तमाम छोटे और बड़े धड़े और ताजरों के लिए मुत्तहिद के लिए काम करेंगे जो गुज़िश्ता के दहाइयों से मुतासिर हुए हैं, जिनको इंतजामिया से हल करने की जरूरत है। जो आज माशियत की वजह से खत्म हो चुका है, हमारा सिर्फ यही मानना है कि हम उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अगर हम अपना एक दावा करते हैं कि ये रिटेल ताजरों की एक सबसे बड़ी तंजीम है, यूटी में सबसे बड़ी तंजीम है और वाकई है ये सबसे बड़ी तंजीम, तो उसके लिए हम उनकी मदद कैसे कर पाएंगे। क्योंकि आज ताजर जो हैं, मैं कश्मीर की खास करके बात करूंगा, काफ़ी वजहों से उनका जो मैशियत है वो तबाह हो चुकी। और आज हमारी कोशिश यही है कि उस ताजर के लिए हम क्या करें। एक ये चीज़ है। दूसरी वजह है कि हमारे जो ताजर लोग हैं उन्होंने इससे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया हुआ है और आज वो उनकी भरपाई नहीं कर पा रहे। उसके लिए भी हम एक ब्रिज का एक काम करते हैं बिटवीन गवर्नमेंट और ताजरों के। हमारा सिर्फ यही काम होता है कि उनकी बात वक्त हुकूमत तक पहुंचाएं। जैसे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं या हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारी बात उधर तक पहुंचनी चाहिए कि इनके लिए आज आप कोई मदद का रास्ता, वो फाइनेंशियली मदद हम नहीं चाहते। हमें पता है कि वो जितना कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताजरों के लिए अच्छा करें, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा माइलेज करना पड़ेगा। रहा सवाल, आपने सवाल किया कि इसमें कौन कौन लोग आगे, इसमें बशीर राथर साहब आए और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई इतना बड़ा कोई फैक्शन है। 2 लोग कहीं पे जमा होते हैं, 4 लोग कहीं पे जमा होते हैं, वो अपने आप को कहें कि कश्मीर ट्रेडर्स है। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि मैं कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की नुमाइंदगी करता था और आज मैं एडहॉक प्रेसिडेंट हूँ। जब तक इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद कौन आएगा ये उनकी जिम्मेदारी है और मेरा एक ही काम है कि ना इस जो ये एक तंजीम है, ये जो एक ताजरों का एक बहुत बड़ा असासा है, उसको हम कैसे संभाल के रखें। बाकी ये यहीं से गए हैं, ये कहीं और से नहीं आए हैं। यहाँ नाराजगी होती है, भाइयों में नाराजगी होती है। बशीर साहब के साथ जितना भी जो कुछ भी थे वो आज अपने घर पे आए हैं नाराजगी छोड़ के, और हमने इनके जो मेंबरान हैं उनको वेलकम किया है। हम उनकी इंशाअल्लाह ताला इज्जत करेंगे जैसे इन्होंने अभी फरमाया। इससे पहले हम बात कर रहे थे और उनको भी वैसी ही इज्जत मिलेगी क्योंकि ये सीनियर्स हैं, ये जूनियर नहीं है। मैं आज भी नहीं मानता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला वही वजह है आज हमारे यहाँ बैठने का। इसके अलावा हमारा दूसरा कोई मकसद इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ताजर आए दिनों बहुत ज्यादा परेशानियों में है। तिजारत बहुत नीचे चले गया, ये हालांकि दुनिया में हर जगह है, लेकिन हमारी अपनी कोशिश है कि हम इस तिजारत को कैसे अपने वापस उस मुकाम पे लेके आएं कि जहाँ पे उस ताजर की इज्जत थी, उसका घर चलता था। आज बहुत मुश्किलात हैं। कंडीपुरा कुलगाम में एक राब्ता सड़क जो मुख्तलिफ देहातों को मेन टाउन कुलगाम से जोड़ती है हर वक्त पानी से भरी रहती है, लेकिन यहाँ कोई निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। इन इलाकों के मकामी लोगों ने बताया है कि यहाँ हर वक्त पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से उन्हें हर वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है और घर तक पहुँचना भी मुश्किल रहता है। उनका कहना था कि यहाँ बारिशों के दिनों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। उन्होंने मुतल्लिका इंतजामिया से पानी निकासी के निज़ाम को जल्द अज जल्द सुधारने की अपील की है। दिन पे बस छतबल यह कंडीपुर मेन रोड यपर यह खराब रोड तुम वो पान तह तकलीफ वातान कर डी सी सबस मोहतमाना गुजारिश ये तो नजर अम ब्रो खारे अम ब्रो मगर अत नी तम सात कहें वो बे रिक्वेस्टा तो यह कर मसल हल तो बे मसल ब्या अगर ड्रेन सिस्टम बन यह आब ग तथ मज यह आब वोतान यपर घर वाले तमो कोर योर बंद इसलिए खसान आब
फुल इसलिए वो गुजारिश कर डी सोबस तो ये कर यह मसला हाल छतबल कुलगाम बाशिंद छतबल रोज ये रोडस मन ग रोडस गो वारिया काल युथु ये पेशेंट बेमार बुजुर्ग तकलीफ वातान गुजारिश कर DC साहबस ये रोडस दी तो नजर तुम हाकिमन कि ये मुश्किलात गसन बहुत वन तो इन वोल यह डिस्टर्ब गसन लुक योर तो मेहरबानी गुजारिश कर। PDP के सीनियर लीडर और जिला सदर अब्दुल कयूम ने आज बहुत से मसाइल में यूटी इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, जैसे सर्दियों से पहले बिजली का खसारा, नौजवानों पर सड़कों पर और कई महकमों में जारी घोटालों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अब्दुल कयूम ने सहाफियों को बताया है कि लोग मुश्किलात के शिकार हैं, लेकिन इंतजामिया कह रही है कि हम शहर को स्मार्ट बना रहे हैं, लेकिन अवाम तकलीफ में है और तरक्की के मामले में भी कोई स्मार्टनेस नहीं है। चीज को मतलब फराहम करना वो दूर की बात है। अभी अगर उन्होंने प्लान ही किया होता है उसके ऊपर जो टैक्सेस लगने वाले हैं, जैसे कि हमारी स्मार्ट सिटी का आगाज हो गया, तो स्मार्ट सिटी अभी पूरी तो बनी नहीं है, तो हमारे प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने चालू कर दिए। अभी हमारे जो स्मार्ट मीटर्स लगने शुरू हो गए, जबकि लोगों को इतने साधन नहीं है, तो उनको पावर नहीं मिलेगा 24 घंटे, तो स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है। अच्छा, फीस इतने आ रहे हैं, अब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें बिजली चाहिए ही नहीं, क्योंकि चाहे आपको 2 घंटे बिजली मिलेगी, 4 घंटे मिलेगी या 6 घंटे मिलेगी, फीस तो उतना ही देना है जितना उसको स्मार्ट सिटी का मतलब है। स्मार्ट मीटर का मतलब हो गया कि हर तरफ से इनको स्मार्ट रहना चाहिए, वो तो यहाँ दिखता नहीं। इन्होंने ये बिजनेस हब, बिजनेस टाइकून की तरह इस स्टेट को चलाते हैं, तो वेलफेयरिज्म का कोई यहाँ नजर नहीं आता है कि किस तरीके से लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। बाकी सवाल रहा कि हमारे रोजगार, जो हमारे यूथ्स हैं, अगर यहाँ कोई पोस्ट के लिए कोई एडवर्टीजमेंट निकलती है, उसके लिए एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ होता है, फिर उसके इंतजार के लिए 2-2 साल लगते हैं। 2 साल के बाद कहा जाता है कि ये स्कैम था। इसके पीछे जो 2 साल हमारे बच्चों को जाया होता है, तो चलो उनको स्कैम के नजर अगर करेंगे तो वो 2 साल की कीमत, आपको पता नहीं है कि 2 साल की कीमत उसका कंपनसेट कौन करेगा उन बच्चों को जो ऐसा से कम तरीक लाया जाता है। उसके पीछे लगता है कि कोई सोची समझी चाल है। हमारे यूथ को बैक टू द वॉल लगाया जाता है, दूसरे स्टेटों में जाने के लिए उकसाया जा रहा है, तो लेकिन उधर भी आपको पता है कि पूरे इंडिया में हमारा यही हाल है, तो जाए कहाँ। ये इस वक्त हम किस मुसीबत में खड़े हैं, इसका मैं हम LG सरकार को, LG साहब को अपील करता हूं कि ये जो हमारे यूथ सड़कों पर है, इसके लिए इनके पास कोई स्कीम नहीं है, इनके पास कोई बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कौन सी स्कीम है। रियासी के ओपन एयर थिएटर में जारी रामलीला में हनुमान ने लंका पहुंचकर रावण के बनाए हुए अशोक वाटिका को तबाह कर दिया। रामलीला का आगाज इतवार की रात श्री सनातन धर्म सभा के सरबराह ब्रिज मोहन शर्मा ने किया। कैसे आया और आज के इस शुभ अवसर पर रामलीला के जो भी चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको इसके जो प्रेसिडेंट संजीव सूर्या जी को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने इस प्रथा को, जो कि 1890 से रियासी में शुरू हुई थी, उसको अभी तक इन्होंने जहाँ पर जीवित रखा है। और सनातन धर्म सभा की जो सेवा ये कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है जो सनातन को मानता है वही कामयाब है, क्योंकि दुनिया ने मान लिया है कि सनातन जो है वही सभी दुनिया को अब आगे अग्रसर होकर के लीड करेगा। ये करता हूँ और जो जहाँ पर आए हैं देखने के लिए उनकी भी यहाँ पर बहुत ही इज्जत करता हूँ, क्योंकि वही लोग जहाँ पर अगर आते हैं तो जो कलाकार लोग हैं उनकी भी हौसला अफजाई होती है। धन्यवाद। आरएसपुरा चौहाना रोड पर गिगिया गांव के करीब वाक़या दी मसल्स फैक्ट्री
जूनिसेक्स जिम का इफ्तिताह पीर को गिगियाम पंचायत के साबिक सरपंच कैप्टन हंसराज ने किया है, जबकि इस मौके पर पंचायत के दीगर नुमाइंदों ने समेत बड़ी तादाद में मकामी लोग खासी तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब के दौरान मौजूद सरपंच कैप्टन हंसराज ने कहा है कि आरसपुरा चौहाला मार्ग पर गिगिया गाँव के करीब एक जदीद जिम के इफ्तिताह से इलाके के लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा और यहाँ के लोग खुद को जिस्मानी तौर पर फिट रख सकेंगे। गया है चौहाला रोड पंचायत गेगियों में जो आज उद्घाटन किया गया है। हमारे इसके ट्रेनर हैं हमारे बेटा अंकुश जी। तो हम ये युवा के लिए ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज है, ताकि जो युवा हैं आजकल के युवा खासकर जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उन युवाओं को ये एक बहुत ही ज़रूरी है आज के जो युग में है, ताकि वो बच्चे अपनी सेहत के लिए जो है अगर कर रहे हैं और सेहत के बारे में ज़्यादा उनको अवेयरनेस हो। तो हम आज जो पंचायत में गेगिया में जो चौहाला रोड के ऊपर जो ये जिम खुली है, तो हम उनका जो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम निवेदन करते हैं कि जो जितनी भी जो युवा पीढ़ी है वो सब इसी लाइन में आने की उनको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के युवा जो है नशों की तरफ बहुत जा रहे हैं। उन नशों को छुड़ाने के लिए हमें इन सब जो जितनी भी ये फिजिकली एक्टिविटी हैं उनको अपनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो अपने आने वाले टाइम में उनका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा हो। तो हम ये बहुत ही एक आशावान जो हमारा बेटा है, इन्होंने जो एक अपना रखा इसमें व्यू रखा कि हम जो यहाँ पे इस एरिया में कोई जिम नहीं थी तो ये जिम खोला है। और ये सुबह शाम यहाँ पे जो बच्चे जो आकर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेडी भी कर सकते हैं, उनका टाइम टेबल लग रखा जाएगा और जो जेंट्स हैं उनका टाइम लग रखा जाएगा। बहुत बहुत सर सवेरे टाइमिंग है 5 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ और शाम की टाइमिंग है 5 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ तक। हाईटैक मशीनां ने अपनी लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग टाइमिंग है। अगर किसी को टाइम नहीं है मतलब अलग आंदा इकट्ठा टाइमिंग भी आने लिए फैसिलिटी मिलेगी, तो हर चीज़ की कार्डियो वगैरह सब कुछ मिलेगा इतना सर। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में न्यू लारवी डेंटल केयर का इफ्तिताह किया गया है, जो कि मेन बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक में वाक़ा है। इफ्तिताही तकरीब में कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद रहीं। ये डेंटल केयर तमाम तर जदीद तरीन सहूलियात से लैस है और अब मेंढर के लोगों को अपने दांतों से मुतल्लिक तकलीफ के इलाज के लिए दूर का सफर नहीं करना होगा। जो भी इन्होंने कर भरी खुदाई अल्लाह पाक इसमें फरमा। हर एक आने वाली ज़मीनी आसमानी आफातों पर अच्छी बात है कि प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी आए हैं, आके हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में अच्छा एस्टेब्लिश करेंगे। इससे लोगों को बेनिफिट होगा और यहाँ पे इन्होंने एडवांस सारी टेक्नोलॉजी लाई है और हम उम्मीद रखते हैं कि डिफरेंट जो हमारी डेंटल एलिमेंट से या सर्जरीज है उनको अच्छे तरीके से काम करेंगे और लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट देंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।